हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता है। और आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि इससे आपको मालूम चले कि आपका कितना क्वेश्चन सही बन रहा है, कितना करेक्ट है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कितने नंबर आपके बने हैं इन 50 क्वेश्चन से। इससे आपका प्रोग्रेस रेट आपको भी मालूम चलेगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कि और बच्चों को कितने बन रहे हैं। चलिए, तो हम लोग बिना समय वेस्ट किए सीधा अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या बोला गया है हमारा, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जल्दी बताइए आप, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पहले का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, अर्धमागधी। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोला है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। जल्दी से बताइए, संविधान की 7वीं अनुसूची में किसको सम्मिलित नहीं किया गया। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का, रज को। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, काली। देखिए अगला, गोकुलनाथ की रचना है। जल्दी से बताइए गोकुलनाथ की रचना कौन सी है, जल्दी से बताइए। चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौबीस वैष्णवन की वार्ता। अगला देखिए, अगला क्या बोला है, काव्य अलंकार किसकी रचना है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य अलंकार किसकी रचना है, भामा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। जल्दी से बताइए, छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुख सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। जल्दी से बताइए, सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्ति पथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या लिखा है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। जल्दी से बताइए, आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री। नौमा देखिए क्या बोला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। जल्दी से बताइए नौमे का करेक्ट आंसर, विद्या सुंदर। चलिए 10वां देखते हैं क्या है, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है। जल्दी से बताइए 10वें का करेक्ट आंसर, भूमिजा। अगला देखिए 11वां, नाटक को पंचम वेद किसने कहा। जल्दी से बताइए 11वें का करेक्ट आंसर, भरत मुनि। ठीक है, अगला देखिए 12वां प्रश्न, अगम वे पुराने ही पानीय मान वहंती पंक्ति किसकी है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर, कन्हपा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, खड भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है। जल्दी से बताइए 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद बरदाई। ठीक है, अगला देखते हैं 14वां, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बाजारे हुस्न। ठीक है, 15वां देखिए, नाक भौं पेट दांत
मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं? जल्दी से बताइए कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, जल्दी से बताइए। सज्जन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं में वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मेरे सात जन्म। ठीक है। अगला देखिए, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? जल्दी से बताइए। शाहजहां। ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटक का सही क्रम है? जल्दी से बताइए। सती प्रताप, फिर नील देवी, फिर भारत दुर्दशा, फिर अंधेर नगरी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखिए, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? जल्दी से बताइए। पल्लव, गुंजन, युगांत, फिर ग्राम्या। 23वां प्रश्न देखिए, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है? जल्दी से बताइए। 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठ गुलाब। ठीक है। 24वां देखिए, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है? 24वें का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। ब्राह्मण, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, फिर हंस। चलिए 25वां प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कीर्तियों का वर्षवार सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए। 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिदंबरा, यामा, उर्वशी, फिर कितनी नावों में कितनी बार। यहां पे हमारा आधा प्रश्न समाप्त हो चुका है, तो बताते चलिएगा आपका प्रोग्रेस क्या है, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। चलिए अगले प्रश्न पे, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम है? जल्दी से बताइए। 26वां। कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है? जल्दी से बताइए। अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए। 28वें का आंसर। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि और प्रतिज्ञा। चलिए अगला 29वां देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? जल्दी बताइए। कड़ियां, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर। ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? इन दोनों में तो नहीं लग रहा है, आगे देख लेते हैं।
तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यादों की तीर्थ यात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से 31वां बताइए क्या हो जाएगा। यारों का यार किसकी रचना है, कृष्णा सोबती की, ठीक है। तो पहले का 4 है किसी में, ए में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 32वां देखिए, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। जल्दी से ध्यान से देखिए, शिव प्रसाद सिंह की कहानी कौन सी है, दादी मां। पहले का 4 है किसी में, ए में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, 33वां देखिए, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कीर्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्यान से देखिए, भारतीय साहित्य शास्त्र, इसका संबंध किससे हो जाएगा, बालदेव से। तो पहले का 2 किसी में है, 2 में है, तो दूसरा देख लेते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका का संबंध किससे हो जाएगा, नगेंद्र से, ठीक है। तो दूसरे का 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 34वां, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, जल्दी से बताइए, काशी से इसका संबंध है। पहले का 4 2 में है, तो दूसरा देख लेते हैं, सम्मेलन पत्रिका, इसका संबंध कहां से है, इलाहाबाद से। तो दूसरे का 1 किसमें है, चौथे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 35वां देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रेखा का संबंध किससे है, नदी के द्वीप। नीलिमा का संबंध किससे है, अंधेरे बंद कमरे। कमला का संबंध किससे है, मैला आंचल। और रायना का संबंध किससे है, वे दिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हानुस का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। भीष्म साहनी से, ठीक है। दशरथ नंदन का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। जगदीश चंद्र माथुर से, ठीक है। तो विकल्प एक बार देखिए, पहले का 2 1 में ही है, तो करेक्ट आंसर अपने आप बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा, गोविंद स्वामी से। निम्बार्क संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा, हरिव्यास देव से। राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा, दामोदर दास से। चैतन्य संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा, गदाधर भट्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं विकल्प में। करेक्ट आंसर इसका हो जाना चाहिए ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। फिर से आपको मेल करने के लिए कहा गया है यहां पे। प्रेत की छाया का संबंध किससे हो जाएगा, उपन्यास। करबला का संबंध किससे हो जाएगा, नाटक।
फिर चितवन की छा का संबंध किससे हो जाएगा? निबंध। उसके बाद अन्य से अनन्या का संबंध किससे हो जाएगा? आत्मकथा। तो 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले विकल्प पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ब्रह्म समाज का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। राजा राममोहन राय से। प्रार्थना समाज का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। केशव चंद्र सेन से। आर्य समाज का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी से बताइए। दयानंद सरस्वती से। रामकृष्ण मिशन का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। विवेकानंद से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए 39 का? जल्दी बोलिए। डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? 40वां प्रश्न देखिए। 40वें प्रश्न में क्या बोला है? निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पंक्तियां दी गई हैं, कवियों के साथ आपको सुमेलित करना है। जो बीत गई सो बात गई, किसकी पंक्ति है? बच्चन जी की है। ठीक है, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, किसकी पंक्ति है? अज्ञेय की है। दो पाटों के बीच पिस गया, किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या, किसकी पंक्ति है? दिनकर की है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40वें का? डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। 41वां देख लेते हैं। संस्थापना दे रखा है और तर्क दे रखा है, आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। क्या हो जाएगा 41वें का करेक्ट आंसर? स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। ठीक है, अगला देखिए 42वां देखिए क्या बोला है। रस का निर्णायक सहृदय निर्णायक सहृदय है। ठीक है, और तर्क क्या बोलता है? क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीन युग के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि साहित्य का इतिहास युग जीवन की परिवेश से इतर होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 45वां। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापना और तर्क दोनों सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारे पास एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या बोला है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उसकी मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए
प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता प्रवृत्ति से के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तीर्ण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सब की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न इसके आधार पर क्या बोला है। स्वर्ग और लोक दोनों में मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। भक्ति के भीतर। ठीक है। 47वां प्रश्न देखिए, नरसत्ता के प्रसाद के लिए उपयुक्त है। ठीक है, क्या है जल्दी से बताइए। ज्ञान हृदय। 48वां देखिए क्या बोला है, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। जल्दी बताइए। रागात्मिकता वृत्ति। 49वां देखिए, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है? जल्दी से बताइए 49वें का करेक्ट आंसर। कविता में। 50वां देखिए, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण हो जाएगा? जल्दी से बताइए 50वें का करेक्ट आंसर। मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। तो यहां पे हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर ये 35 प्लस का रेशियो है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, पॉजिटिव सिंबल है, इसको 40 प्लस लेके जाइए। लेकिन अगर ये 30 माइनस का सिंबल है, मतलब 30 से कम, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सिंबल है, ये दिक्कत है, इसको सुधारिए। और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इसी सीरीज में और वीडियो लेके आते रहेंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।